हेलो एरीज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे, जनरल रीडिंग करेंगे। ठीक है, थर्ड पार्टी रीडिंग में बहुत सारे कर चुकी हूँ पहले ही, आप देख लो। टाइमलेस भी किए हैं और डेट वाइज मंथ वाइज भी किए हैं, तो वो देख लेना। ठीक है, सभी के लिए गाइडेंस है। जिनका सन मून राइजिंग कोई भी साइन एरीज है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर एरीज। एंड जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा जितना मैच हो रहा है। क्वीन ऑफ अर्थ मतलब क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ अर्थ, एस ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ अर्थ, टू ऑफ फायर। तो अर्थ की एनर्जी बहुत ज्यादा आई है यहाँ पर। स्टेबिलिटी दिख रही है और फैसला लेने में थोड़ा वक्त लग सकता है। ठीक है, लेकिन स्टेबल रहेगा जो भी आपके तरफ आएगा। नई शुरुआत भी दिख रही है यहाँ पर। चलो आगे बात करते हैं, पहले कार्ड्स ले लेती हूँ। अगेन 6 ऑफ अर्थ है यहाँ पर, पेज ऑफ वाटर। ठीक है, 6 ऑफ एयर मतलब 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो यहाँ पर ऑल 12 साइंस है, मतलब ऑल एलिमेंट्स है, अर्थ, वाटर, एयर एंड फायर। ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, जजमेंट। बॉटम ऑफ द डेक में है चैरियट। तो ओवरऑल एनर्जी ऐसी रहेगी, चैरियट की ही बात करेंगे हम जो बॉटम ऑफ द डेक में है, कि सब कुछ आपके अंडर कंट्रोल ही रहेगा। इमोशंस कंट्रोल में कर पाओगे आप लोग, अपने इमोशंस को अच्छे से आप बैलेंस कर लोगे, कंट्रोल में रखोगे। जो भी चीजें आपको ऐसा लग रहा है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, गुस्सा है, इमोशंस है या फिर कुछ भी परिस्थितियां हैं, तो धीरे धीरे सब कुछ कंट्रोल में आ जाएगा। आपके इमोशंस और आपका गुस्सा तो आपके ही कंट्रोल में है, वो तो आप कभी भी कर सकते हो, तो उस पर वर्क करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आने वाला वक्त आपसे कंट्रोल मांग रहा है, एक लिमिट मांग रहा है कि आप अपने ऊपर कंट्रोल करो, अपने गुस्से को कंट्रोल करो, अपने इमोशंस को एक दायरे में रखो। ठीक है, ये बहुत जरूरी रहेगा आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके फाइनेंस के लिए। ठीक है, ये बात यहाँ पर है। ट्रैवलिंग की एनर्जी भी बनी रहेगी, कहीं ट्रैवल कर सकते हो आप, शॉर्ट ट्रैवल या लॉन्ग ट्रैवल किसी के लिए होगा। ठीक है, और आपका स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ने लगे, ये भी हो सकता है। पास से जो लेसन लिया है उसको हमने दोहराना नहीं है, उस लेसन के साथ आगे हमें कुछ गाइडेंस मिलने वाला है, तो उस गाइडेंस को पकड़ना है। ठीक है, ये बात यहाँ पर है। आप ये किंग या क्वीन की तरह रहोगे, आप बिल्कुल डाउन टू अर्थ बने रहोगे, शांत रहोगे, मेल हो तब भी फीमेल हो तब भी, ये बात यहाँ पर है। आप सिंगल हुए हो, ब्रेकअप में से निकले हो, अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, तो आप उन सिचुएशन से मूव ऑन करते हुए नजर आ रहे हो, उस सिचुएशन को पीछे छोड़ दोगे, ये बात भी यहाँ पर है। ठीक है, आप अभी कहीं पर भी फंसना नहीं चाह रहे हो। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 6 ऑफ एयर एंड 6 ऑफ सॉर्ड। तो 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, आप कहीं पर भी स्टक होकर नहीं रहना चाहते हो, किसी के ख्यालों में नहीं रहना चाहते हो। अगर आप अभी रिलेशनशिप में हो, शादीशुदा हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, जो भी सिचुएशन है आपके रिश्ते की, तब भी आप है ना पुरानी चीजों से मूव ऑन करते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, फिर जॉब रिलेटेड कुछ हो, दोस्ती से रिलेटेड कुछ हो, सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ, कुछ भी, तो जो भी पुराना था आपके मन में चल रहा था, उससे मूव करते हुए नजर आ रहे हो। मूव ऑन की एनर्जी है और आपकी तरफ न्यू अपॉर्चुनिटीज भी आएगी। जॉब, करियर, बिजनेस की बात करें यहाँ पर, तो न्यू अपॉर्चुनिटीज रहेगी जो अच्छी रहेगी, मतलब लॉन्ग टर्म आपको सक्सेस दे सकती है। शुरुआत में वो छोटी सी लगे, लेकिन बाद में आपको स्टेबिलिटी भी देगी और लॉन्ग टर्म सक्सेस बना रहेगा। आपकी जो हार्डवर्क है वो आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिवली वर्क कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपके सामने रहेगा। आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत कुछ प्लानिंग करने की जरूरत तो सभी को पड़ती है, आपको भी पड़ने वाली है, तो अपने प्लान्स रेडी रखो, ये सही रहेगा यहाँ पर। ठीक है, सब कुछ बैलेंस होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, गिव एंड रिसीव बैलेंस होगा। अगर रिश्ते की भी बात करूं मैं, तो आपके रिलेशनशिप में गिव एंड रिसीव बैलेंस होगा, जो कि आप अकेले कर रहे थे, अब आपके पर्सन का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। अगर समझो आप लोग उनको चेस कर रहे थे, उनके पीछे पीछे भाग रहे थे अब तक, तो अब ऐसा होगा कि परिस्थितियां उल्टी हो जाएगी इसके, ठीक वो आपको चेस करना शुरू कर देंगे, ये होगा। है कि आप भाग नहीं रहे हो, आप वही हो, बस परिस्थितियां बदल गई हैं, आप बात नहीं कर रहे हो ज्यादा, क्योंकि उसने एक लिमिट के बाहर ही सारी चीजें कर दी है आपके पर्सन ने, बर्दाश्त करने के बाहर सारी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पर एक इमोशनल न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, आपके पर्सन आपकी तरफ नई शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, एक नई रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकती है, जो लोग सिंगल हैं। ठीक है, तो उनकी तरफ कोई नए नए पर्सन की एंट्री हो सकती है, जो लोग रिलेशनशिप में है या ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, शादीशुदा है, तो उनकी तरफ किसी नए उनके रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत की एनर्जी रहेगी। आपके पर्सन सडनली कोई कॉल मैसेज कर दे आपको और बहुत लवी डवी सी बातें करेंगे आपके पर्सन आपके साथ, ये बात यहाँ पर है। बहुत ही सॉफ्टली बात करेंगे, बहुत इमोशनल होकर बात करेंगे, क्योंकि शायद हो सकता है उनको एहसास हो जाए कि नहीं, अगर ये भी नहीं रहे तो मैं क्या करूंगा, करूंगी इस तरह से, क्योंकि उनको उनके लाइफ में किसी ने भी इतना लव तो दिया नहीं था और उनके इतनी हरकतें बर्दाश्त नहीं की थी किसी ने। और दूसरी बात ऐसी है कि वो इतना सब आपने बर्दाश्त करने के बाद भी अगर आपको वो मतलब कुछ और चीजें बोल देते हैं जो नहीं बोलनी चाहिए, जो आपको बिल्कुल हर्ट कर देती है डीपली, शार्पली, तो इस हिसाब से फिर
आपका तो बनता है कि चल ठीक है, तू तेरे रास्ते में मेरे रास्ते। इसका मतलब ये नहीं कि आप ब्रेकअप कर रहे हो। कुछ लोगों का एक्सट्रीम हो गया है तो वहां पर ब्रेकअप पहले से हो रखा है, पर जहां पर ये सिचुएशन चल रही है फिलहाल, तो वहां ऐसा है कि आप उसको उसके हाल पर छोड़ दोगे कि ठीक है, जो तुम्हें सही लगता है वो करो, थर्ड पार्टी में जाना है जाओ, मजे करो, लेकिन मुझे तकलीफ मत दो अभी, इस तरह से। तो वो अगर आप ऐसा करते हो या कर चुके हो, वो जहां उसका मन जा रहा है ना, उसको बोलोगे ना जा वही जा वही जा, तो वहां नहीं जाएगा। वो छोटे बच्चे नहीं रहते हैं, वो हमें सिखाते हैं, मतलब वही रहता है सब कुछ एक्चुअली, कि उनको आप किसी चीज के लिए मना करो तो वही चीज करने को करेंगे। अगर आप उनको बोलो कि हाँ जाओ करो वही करो, तो वो इंसान, वो बच्चा नहीं जाएगा वहां पर वो सारी चीजें करने के लिए। पहले तो जाएगा, उसको लगेगा कि हाँ बोल दिया है मुझे जाने के लिए, लेकिन वो बोर हो जाएगा क्योंकि उसको किसी ने बोला ही नहीं रोक करके। तो यही चीजें रहती है बड़ों की भी। आपके पर्सन जैसे भी कुछ भी कर रहे हो, कोई भी इश्यूज हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल थर्ड पार्टी का इशू लिया हमने, जो लवर पर्सन का है, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी, तो जैसे कैसे वहां पर नहीं जाना, नहीं करना, नहीं बात करना, आप ऐसा सब करोगे और झगड़े होते रहते हैं। अगर आप बर्दाश्त होगा, मतलब आप जानबूझकर नहीं कर रहे हो, आप गुस्से से बोल रहे हो, मतलब हो गया, आप नहीं कर सकती मैं कुछ या कर सकता, तब आपने बोला कि करो जो करना है, जाओ ऐश करो, लेकिन मुझे तकलीफ मत दो, तो वो वहां जाए, जाकर भी नहीं जाएगा, मतलब या जाएगी, मतलब उसका मन वहां लगेगा ही नहीं, उसका पूरा ध्यान आप पर रहेगा, ये मुझे ऐसे क्यों कह रही है, कह रहा है कहीं ये चली तो नहीं जाएगी, चला तो नहीं जाएगा। आपकी प्योर पॉजिटिव एनर्जी लव वाली उसको चाहिए ना, उसके बगैर कैसा वो थर्ड पार्टी भी चलाए या कुछ भी अपने लाइफ में करे। तो ये बात है यहाँ पर। तो आपके पर्सन खुद अपने लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन से या किसी और सिचुएशन से मूव ऑन करते हुए नजर आ रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी जिम्मेदारी लेना, ये सब कुछ दिमाग में चलेगा। चेंजेस की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है ये। तो उनके लाइफ में एक बड़ा सा साइकिल कंप्लीट होकर नई शुरुआत हो रही है, एक कर्मा साइकिल कंप्लीट हुआ है उसके लाइफ में यहाँ पर, ठीक है। उनके तरफ से कॉल या मैसेज आपको रिसीव हो सकते हैं, ये बात रहेगी। अगर नो कांटेक्ट में हो आप लोग तो बातचीत होगी। और यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं अभी, स्कॉर्पियो, कैंसर, ठीक है, एंड जेमिनाई। और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑल 12 साइंस है यहाँ पर, ठीक है। चलो अभी हम देखेंगे आपके किसी सवाल का जवाब और एंजेलिक गाइडेंस, उसके बाद में और थोड़ा गाइडेंस देखते हैं, फिर एंड में देखेंगे आपके पर्सन, जो लोग नो कांटेक्ट में चले गए हैं ना, तो आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे, तो उनके लाइफ में चल क्या रहा है वो भी देखते हैं। चूज इन न्यू डायरेक्शन, नया डायरेक्शन चूज करने की जरूरत है एरीज, आप लोगों को नया कुछ सोचो, नए सिरे से सोचो, नए परसेप्शन से सोचो, नया दृष्टिकोण रखो, तो बहुत सारी चीजें ना अपने आप में चेंज लेकर आएगी और आपके लिए सहूलियत बन जाएगी, मतलब आपके हिसाब से वो मैनेजेबल बन जाएगी, ठीक है। बिग हैप्पी चेंजेस, आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स, अगर आप चाहो तो किसी और से हेल्प भी ले सकते हो, जो ट्रस्टवर्दी लोग हैं आपके आसपास, ठीक है। बिग हैप्पी चेंजेस की एनर्जी बन रही है, परफेक्ट टाइम आ रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। एंजॉय करना, रिकंसिडर करना चाहते हो आप इस पर्सन के साथ वाले रिलेशनशिप को तो आप कर सकते हो, या किसी भी अपने डिसीजन को फिर से एक बार फिर विचार करना चाहो तो कर सकते हो। किसी सवाल का जवाब फिलहाल लो हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। आने वाले कुछ हफ्तों में बहुत सारी चीजें ठीक हो सकती है जैसे आप चाहो या जो आप चाह रहे हो। इंप्रूविंग हेल्थ, आपके हेल्थ में इंप्रूवमेंट आएगी, ठीक है। आने वाले कुछ हफ्तों में सब कुछ ठीक होगा, पॉजिटिव बने रहिएगा, फिलहाल ना हो, आने वाले टाइम में ये चीजें हो, ठीक है। गाइडेंस देखते हैं पहले, फिर आपके पर्सन नो कांटेक्ट में है ना, तो क्या हुआ है वहां पर, क्या चल रहा है, चलो वो भी देखेंगे। ब्रेकअप हो रखा है ना आपका, तो वो भी देख सकते हैं हम कि उनके आपके पर्सन वहां क्या कर रहे हैं, कैसे है अभी आपसे दूर रहकर। पहले तो हम गाइडेंस देखें अभी आपके लिए। अब यहाँ पर ऐसा है कि यू हैव अर्न ऑल योर स्ट्रिप्स, मतलब आपने जो भी अपने लाइफ में अचीव किया है, करियर में बोलो, अपने पर्सनल लाइफ में बोलो, ये पीस की एनर्जी जो है वो आपकी अपनी खुद की मिल्कियत है, ठीक है। तो उसको यूं ही किसी के लिए गवाए नहीं, वेस्ट ना करें। योर पोटेंशियल इज एंडलेस, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आप उसको अनदेखा मत करो, उसको खुद अंडर एस्टिमेट मत करो खुद को, ठीक है। ये बात है यहाँ पर। डोंट बी अफ्रेड टू सिंग, अब यहाँ पर ऐसा है कि आपको चार लोगों में अगर थोड़ा डर लग रहा है, आपका कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, तो डरने की जरूरत नहीं है। अपने अपने आप में आप एक बहुत पावरफुल पर्सन हो, ठीक है। किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाए रखो और बनाए रखो, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस, डोंट सिक एनीवन से अप्रूवल, अब किसी से आप एक्सपेक्टेशन मत रखो कि वो आए आपको अप्रूवल दे, फिर ये सारी चीजें आप आगे बढ़ो और फिर सोचो और करो, नहीं। अपने लिए आप खुद स्टैंड लो, वो सही रहेगा आपके लिए। अब आप है ना दूसरों से उम्मीदें मत रखो, आप अपने आप से ही उम्मीद रखो कि मैं, मेरे को पता है मैं क्या कर सकती हूँ, सकता हूँ, और मैं वो कर रही हूँ, रहा हूँ। पॉजिटिवली अपने लिए सेल्फ लव करो।
रिलीज योर गिल्ट, अपने गिल्ट को रिलीज करने की जरूरत है। कोई भी गिल्ट मन में पकड़ के बैठे हो तो उसको रिलीज कर दो, वो ज्यादा सही रहेगा आपके लिए। यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स, जो आंसर्स आप चाह रहे हो, ढूंढ रहे हो बाहर, वो ऑलरेडी आप ही के पास है। ठीक है, इस बात को समझने की जरूरत आपको पड़ेगी यहाँ पर, और किसी भी बात को लेकर ज्यादा परेशान नहीं होना है। ठीक है, आप इतने सेल्फ कॉन्फिडेंट बन जाओगे और अपना गिल्ट छोड़ दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, सक्सेस रहेगा वो, मतलब सक्सेस लेकर आएगा वो चीज। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पर आपके पर्सन अकेले हैं, बात नहीं कर रहे हैं, तो क्या चल रहा है उसके पास, उसके लाइफ में। नो कांटेक्ट में है उनके लिए। मेमोरीज ऑफ लव, बहुत मिस कर रहे हैं आपको। ठीक है, आपकी यादों में है, मिसिंग एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है यहाँ पर। सच्चाई को समझने की कोशिश कर रहे हैं, सच्चाई उनके सामने आ चुकी है वैसे ही, और वो अभी सब ठीक करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। आपके बारे में ही सोच विचार चल रहा है। थोड़ा बहुत उनका वो अपने आप में कुछ गलतियां, अपनी गलतियां याद करना, खुद पर परेशानी, मतलब खुद खुद के साथ क्या कहते हैं उसको, खुद से नाराज है मतलब आपके पर्सन यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि रियलिटी सामने आ रही है, हार्ट एंड लॉस। उसको कभी कभी ये भी लगता है कि उसने आपको खो दिया, उसको हर्ट हो रहा है आपका दूर जाना, या आपका जिस तरह से बात किया करना, और ब्रेकअप हुआ है तो और ज्यादा वो हर्ट हो रहा है उसको। ठीक है, वो अपने आप को संभालने की कोशिश में लगे हुए हैं, अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं। आने वाले टाइम में उसको सक्सेस भी मिलेगा उसमें, ये बात भी है। वो अपने इंट्यूशन की सुने तो सही है, और दूसरी बात ऐसी है कि अपने हायर सेल्फ से अच्छा कनेक्शन बनाए तो बेहतर रहेगा उनके लिए। ठीक है, अब वो थोड़ा बहुत संभालने की कोशिश कर रहे हैं खुद को, वेट एंड वॉच वाली एनर्जी में है, सही वक्त का इंतजार कर रहे हो। ठीक है, अब सब कुछ आएगा ना पास में, तब भी वो ये सोच रहे हैं कि मेरे पास सब कुछ है, या आएगा तब भी वो अकेला ही फील करेंगे आपके बगैर, ये बात उसके दिमाग में चल रही है। ठीक है, वो आपके साथ है ना फर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं। शायद शादी की बातें सोच रहे हो, शादी पहले हो रखी है तो रिश्ता निभाने की बातें सोच रहे हो, ये भी हो सकता है। स्टेबिलिटी चाहिए उसको इस रिलेशनशिप में, और यही सारी सोच उसकी बनी रहेगी। किसी के साथ ये एनर्जीज अभी रेजोनेट हो जाए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए, किसी के साथ बाद में भी हो जाए। ठीक है, क्योंकि एनर्जीज बहुत ज्यादा है, 2 दिन में इतनी सारी चीजें बहुत मुश्किल से होती है, पर आने वाले टाइम में हो सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट भी किया होगा। तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।